आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग उसके सॉल्यूशन को भी सॉल्व करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्लास में पहला सवाल है हमारा, जैक ऑब्टेन 45% मार्क्स इन द टेस्ट एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। इफ ही ऑब्टेन 65% मार्क्स he would have got 6 marks more than the minimum marks required to the pass the test. How much were the maximum marks and one could be obtained in that? क्या बोल रहा है इसमें कि जैक जो है 45% मार्क्स ऑब्टेन किया, उसमें 18 नंबर से वो फेल कर गया, तो ये 18 नंबर जोड़ देंगे, जितना मार्क्स लाया तो वो क्या हो गया, पास हो गया। पासिंग कितने परसेंट चाहिए थे उसको, 65%। ठीक है, जिसमें क्या हमारा 6 मार्क्स क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा पासिंग से, तो माइनस कर देंगे, तो ये पासिंग नंबर हो गया, ये हमारा पासिंग। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। पास करने के लिए इतने नंबर चाहिए, तो अब पास करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 45%, ये इधर आ जाएगा, माइनस 65%, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -6 -18। ठीक है, चीज़ कीजिए इसको, -20%, यहाँ क्या हो जाएगा -24, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 20% बाई 24। तो परसेंटेज हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा 1% इज इक्वल टू 24/20। ठीक है, 1% हमारा इतना हुआ, तो 100% इसमें है ना हमारा निकालना है, तो 100% का कितना हो जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे 24/20 इंटू 100, 0 0 समाप्त, ये हो जाएगा हमारा कितना 12, मतलब आगे कितना 120। कितने नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए, 120 नंबर चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। The population of a town is इतना, if it is annually increase at the rate of 4%, then what will be its population after 2 years? मतलब ये साल बाई साल पॉपुलेशन 4% इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100n। ठीक है, पी हमारा हो गया 224,375 है ना, 1 प्लस आर कितना है हमारा, आर हो गया हमारा 4% है ना, रेट हो गया हमारा। अब देखिए एन हमारा हो ईयर, 2 साल के लिए पूछ रहा है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 ये हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 224,375 है ना, इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो 26/25 इंटू 26/25। अब 25 के टेबल में इसको काटेंगे अगर हम, तो कितने बार में जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और 7 5। ठीक है, फिर 25 बार में इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा हमारा 359, कितने बार में 359। अब क्या करेंगे, ये 26 और ये 26, दोनों 26 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 26 का स्क्वायर हो गया हमारा 676। ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा नंबर कितना आ जाएगा, हमारा दोनों को टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 359,676। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा हमारा देखते हैं, ये हो जाएगा 9 6 54, 54 का 4, हाथ में बचा 5, 6 5 30, 30 5 35, 35 का 5 हमें बचा 2, हाँ 30 5 35 हमें बचा 3, 18 3 21। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग, ये क्या होगा 7 6 63, 63 का 3, हाथ में 6, 7 7 5 35, 35 35 6 41, 41 का 1 हाथ में 4, 7 6 का 21, 21 4 25। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 4 5 1 2, कितना आएगा टोटल नंबर, नीचे जोड़ेंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा, ये नीचे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 2 12, आइए हो जाएगा हमारे 3 अधिक 4, आइए हो जाएगा 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, इट इज इंक्रीज बाई 8% एंड 12% 2 सक्सेसिव ईयर बट decrease by 22% in the third year. What is the population of the town at the end of the third year? तो इसमें क्या बोल रहा है
कि एक साल पॉपुलेशन बढ़ा 8%, दूसरे साल बढ़ा 12%, है ना, 2 सक्सेसिव ईयर में बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद तीसरे साल क्या हो गया, 22% पॉपुलेशन क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टर्न ऑफ द थर्ड ईयर, तो तीसरे साल पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, सक्सेसिव बोला, तो सक्सेसिव निकालने के लिए जो भी होता है, तो सबसे पहले हमारा देख रहे हैं कि दो पॉपुलेशन हमारा क्या हो रहा है, एक साल और दूसरे साल, दोनों साल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इंक्रीज निकालने के लिए अगर कहीं भी दे दिया हमारा ये, तो फार्मूला होता है कि जितना इंक्रीज इनटू, है ना, इंक्रीज इनटू ये हमारा 1 + r/100 ये होता है। अगर इसी में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज इनटू 1 - r/100 ये हमारा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इंक्रीज जो कर रहा है, तो इंक्रीज कितना कितना कर रहा है, 8 कर रहा है और 12 कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है हमारा, तो फार्मूला के हिसाब से 8 बाई क्या हो जाएगा हमारा 12/100, टोटल कितना हो जाएगा इधर हमारा 20 प्लस हमारा 96/100 कितना आ जाएगा हमारा, तो 20.96 ये हमारा पॉपुलेशन कितना परसेंटेज इंक्रीज, ये हमारा परसेंटेज हो गया। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज किया पॉपुलेशन हमारा, ये हमारा परसेंटेज हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज किया। अब इसमें बोल रहा है कि तीसरे साल पॉपुलेशन 22% डिक्रीज किया। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे कि जितने इंक्रीज किया उसमें से हम पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 20% पॉपुलेशन 19.6% हमारा डिक्रीज किया है, किस में से 22, है ना, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 20.96 × 22/100 क्या आएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे तो -1.04 ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4.6, ठीक है, 4.611 समथिंग 1.2 4.6। अब इससे दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5.65 ये परसेंटेज हमारा इतना डिक्रीज किया। 5% हमारा पॉपुलेशन घट गया, तो कितने में से, तो 100 में से, तो 100 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना पॉपुलेशन हमारा टोटल रहेगा इसमें, तो 19.35% ये हमारा पॉपुलेशन बचा। इसमें क्या करेंगे, ये वाले को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें देखिए हम लोग करते हैं कि 19.435/100 इंटू 15625, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे हम लोग, ये 25 बार में काटते हैं तो 4, आइए 25 बार में अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 625, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे डेसिमल को नीचे कर देते हैं। अगर हम 625 को, है ना, 625 की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5896875 बटा कितना हो जाएगा हमारा 4। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो ये आएगा 14.742, ठीक है, अप्रॉक्स कितना का 14.742, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। The population of a village increase at the rate of 10% per annual if it is population 2 years ago was 10,000 the present population is। इसमें क्या बोल रहा है कि population of a village जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है साल 10% और दो साल बाद population कितना हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग AP वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग अभी यूज़ किया है, ठीक ना। इससे पहले ही क्वेश्चन हम लोग बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बनाया सेम पैटर्न से बनेगा ये, ठीक है। ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसे बनाइए, अब बना के सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 20% पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डेड ड्यू टू वॉर। जब वॉर के वजह से 20% के पॉपुलेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन हमारा कितना होगा, ठीक है। एपिडेमिक के 5% जो है डेड हुए, एपिडेमिक के वजह से 5% डेड हो गया। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ 15,200 देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बिफोर द वॉर। वॉर से पहले पॉपुलेशन टोटल कितने थे, है ना, हमको ये बताना है।
तो इसमें क्या करेंगे, वॉर से पहले पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो आप पहले क्या था हमारा 20%, तो 20% पॉपुलेशन था। तो हम मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना था इसमें 100, कितना मान लिया 100 पॉपुलेशन था, ठीक है। तो इसमें क्या पड़ रहा है 20% इसमें से ख़त्म हो गया, 20% ख़त्म हो गए, तो क्या मिलेगा हमारा 80% मिला पॉपुलेशन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 5% एपिडेमिक से क्या हो गया, डेड कर गया। तो 100 था तो 5% ख़त्म हो जाएगा तो कितना बोलेंगे 95%, है ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा यहाँ पे इतना बचा है, ठीक है। पहले तो वॉर से ख़त्म है, फिर एक बीमारी से ख़त्म हुए, तो अब बताइए कितने बचेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम वॉर से पहले जो पॉपुलेशन था बिफोर वॉर से, उसको हम लोग क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 80, ये सब इंटू कर देंगे 80/100, और यहाँ पे हो जाएगा 95/100 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15/200। अब इसमें से x का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0 से समाप्त हो गया, ठीक है। ये दो के टेबल से काटेंगे 5, 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 5, ये 5 से काटेंगे 1 बार में, आइए हो जाएगा हमारा 9 बार में 45, ये आ गया हमारा। अब ये 2 से काटा 2, आइए इसको काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, आइए 6 दूनी 12, ठीक है 96, आइए 19 बन जा, आइए हो जाएगा 19 चौके 76, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 2x बराबर क्या बचेगा, 2x बराबर 400, इसका हमारे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर इतना, अब इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा 2 पे 4 0, है ना, 2 पे हमारा 4 0, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्या कह रहा है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 10% एवरी, हर साल 10% पॉपुलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक टाउन में। इफ द प्रेजेंट द पॉपुलेशन इज 20,000 इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी, तो बताइए मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना 20, और साल दर साल क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट दूसरे साल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो अगले साल पॉपुलेशन कितना होगा %, तो 100 पॉपुलेशन परसेंटेज था तो कितना हो जाएगा 110%, नेक्स्ट साल कितना हो जाएगा 110%। अब 110% है तो इसमें से 110% निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट, मतलब नेक्स्ट साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसके नेक्स्ट साल पूछा तो उसका हम निकाल देंगे 10%, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो 110/100 20,000 कटेगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, अभी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22,000, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना इन 5 years, देन फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर्स। अभी में क्या बोल रहा है कि विलेज में पॉपुलेशन है जो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है, कितने साल में इंक्रीज कर रहा है 5 साल में। देन फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब हर साल कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है ये हमको बताना है ना। 1,75,000 से इंक्रीज करके 2,62,500 हो गया, 5 साल के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया। तो क्या करेंगे कि एक विलेज में हम लोग प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है हमारा, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,75,000, ठीक है। तो 5 साल बाद कितना हो गया वो हमारा 5 years बाद पॉपुलेशन 2,62,500, है ना, 5 साल बाद। तो अब बताओ इंक्रीज कितना किया, तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो इंक्रीजमेंट निकल जाएगा हमारा। तो माइनस करके देखते हैं हम लोग 17500 क्या आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हमारा ख़त्म। हर एवरेज ईयर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है, ये तो 5 साल में इतना इंक्रीज किया है ना, तो हर साल का 8,7,500 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा एवरेज इंक्रीजिंग निकल जाएगा,
क्या करेंगे हम लोग, काटा तो कितना आएगा हमारा 17500। ये एवरेज इंक्रीजिंग निकल गया, ये एवरेज इंक्रीज निकल गया। तो अब पूछ रहा है परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो पहले शुरू साल कितना हमारा था 1,75,000, और अभी हमारा कितना इंक्रीजमेंट किया हर साल, तो 17,500 इंक्रीज कर रहा है। कितना में से, 1,75,000 में से, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए। अब देखिए 1 0 1 0 ख़त्म, यहाँ पे 1 0 1 0 ख़त्म, है ना। अब ये क्या हुआ हमारा, एक बार में ख़त्म, क्या आया 10%। कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है साल 2 साल, हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है जो हर 10 मिनट में 6% क्या कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो 10% पॉपुलेशन 6% इंक्रीज कर हर 10 मिनट, 10% नेक्स्ट 10 मिनट्स, वो नेक्स्ट 10 मिनट में क्या किया कि 10% पॉपुलेशन इंक्रीज किया। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ 20 मिनट, तो 20 मिनट में ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है तो सबसे पहले हमारा पहले 6 किया, फिर उसके बाद क्या किया हमारा 10 किया, दोनों परसेंटेज को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा ना परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो 6 प्लस हो गया हमारा 10, है ना। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, ई इंटू करेंगे 6 × 10 बाई बटा हो जाएगा 100, है ना। अब परसेंटेज निकालना है, इंटू कर देंगे परसेंटेज से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 60 बाई 100, ये कटा हमारा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा हमारा, तो 16.6 क्या आ जाएगा, 16.6% क्या हो जाएगा हमारा 20% का। ये हो गया हमारा कि 20 मिनट में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, ये 16.6% इंक्रीज किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर्स। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1000, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द पॉपुलेशन बिकम इन इतना, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 10% हर साल इंक्रीज कर रहा है। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 1000 है, तो इसमें क्या बोल रहा है, बिकम पॉपुलेशन वो क्या है, मतलब कुछ साल बाद, मतलब हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने दिन बाद, कितने साल बाद, क्या बोल रहा है इसमें कि कितने साल बाद कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज करके इतना हो जाएगा। तो कितने साल, मतलब ईयर इसमें पूछ रहा है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, P = 1 + R/100/n हो गया। ए क्या है हमारा, ए हो गया हमारा टोटल जो हमारा निकला हुआ है, ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। पी कितना हमारा दिया हुआ है, तो 1000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा हमारा 10% से इंक्रीज करा था ना, 10/100। ये n नहीं दिया हुआ, ये कट गया हमारा। अब इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 331/1000, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 11/10 का होल n। अब देखिए ये जो देख रहे हैं 1331 जो है ये 11 का क्यूब है, और नीचे भी देख रहे हैं 11 का क्यूब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं 11/10 का क्यूब, और यहाँ पे 11/10 का पावर n। अब n = क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज। अब क्या बोल रहा है इसमें कि पॉपुलेशन जो है वो विलेज में क्या करे, इंक्रीज किया, 18,000 से 22,500 हो गया। तो व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीज परसेंटेज पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए टोटल में से घटाइए, पहले इसमें से इसमें घटाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया। तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो हमारा तो हो जाएगा 20,000 और 4 45,000, कितना हो जाएगा टोटल 45,000 हो गया हमारा, ठीक है। 45,000 कितना हमारा, ये 45,000 हमारा क्या हो गया, इंक्रीज किया हमारा, ठीक है। अब परसेंटेज आपको पूछ रहा था, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना हमको, कितना में से कर रहा था 18,000 में से,
निकाल लीजिए हमारा, ये 2 0 2 0 समाप्त हो गया, यहाँ पे ये समाप्त हो गया, ये 18, 9 दूनी हो गया हमारा 18, आइए 9 पचे कितना हो गया हमारा, ठीक है, ये कटेगा हमारा 25, परसेंटेज कितना आ गया हमारा 25%। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। मतलब इसमें क्या बोल रहा है आपसे, 5% के पर ईयर, मतलब हर साल 5% का क्या रहा है उसमें टॉन में कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टॉन इतना है, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टॉन इज 1 ईयर। तो मतलब पहले शुरू के 2 साल में वो बिफोर, मतलब पहले ईयर में वो कितना पॉपुलेशन है, मतलब 1 साल बाद तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया 1,85,220 हो गया, लेकिन उससे पहले साल हमारा पॉपुलेशन कितना था ये निकालने के लिए बोला ना। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, 100 पॉपुलेशन हमारा अभी का, लेकिन ये क्या हो रहा, 5% इंक्रीज किया, तो आफ्टर कितना हो जाएगा हमारा 105% हो जाएगा। तो इसमें x लगा लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कीजिए इसमें कि ये जो हमारा क्या हो गया, अभी का पॉपुलेशन हो गया है ना, बिफोर पिछले साल हमारा 100 था, लेकिन 5% इंक्रीज करके कितना हो गया 105 हो गया। अब ये 105 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पीछे का पॉपुलेशन निकल जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेंगे हम लोग कि 105 x इज इक्वल टू 185,220, ठीक है। कितने से ये कटेगा हमारा, इसको काटते हैं हम लोग। अगर 105 के टेबल में अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में सीधा समाप्त हो जाएगा हमारा 1764 बार में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1764 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब बताइए 1764 आ गया, इसमें क्या बोल रहा था हमारा कि बिफोर 1 ईयर, 1 साल बाद आपका पॉपुलेशन कितना होगा, है ना। तो x का मान इतना आ गया ना हमारा। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा कितना है, देखिए तो 176400, 176400। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन हमारा टोटल दिया हुआ 8000, उसमें आदमी का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 8%, हो रहा 12%, ठीक है ना। टोटल मेन भी पॉपुलेशन विल भी इतना हो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें बताना है कि वोमेन का पॉपुलेशन कितना नंबर से इंक्रीज कर रहा है, ये बताना है ना। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि मैन क्या है, नंबर ऑफ मैन इन द टाउन कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो मैन को हम लोग क्या मान लिए x, तो वोमेन क्या हो जाएगा हमारा 8000 माइनस x हो जाएगा। तो अगर हम मैन को x माना तो कितने परसेंटेज इंक्रीज कर रहे थे, x 8 ना, तो क्या हो जाएगा मैन का कितना हो जाएगा हमारा x इंटू 108/100, ये मैन हो गया। अब वोमेन कितने इंक्रीज कर रहा था, तो वोमेन हो गया 8000 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा 112/100, है ना, कितना हो जाएगा इक्वल टू 8680, है ना। अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा, इसको नीचे के एलसीएम लेंगे हम लोग तो 100 आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 108x प्लस 8000 इंटू 112 माइनस 112x, है ना, इज इक्वल टू 8680। अब क्या आएगा उसको हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 89600 माइनस करेंगे ये दोनों को तो क्या आएगा हमारा -4x इज इक्वल टू 868000, ठीक है। ये 100 नीचे जाके उस साइड का क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा इसमें, तो 4x बराबर ये उधर जाके माइनस करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28000, ठीक है। 4 से इसको अगर हम काटेंगे कितने बार में, 7 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा 2 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7000, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7000। आदमी का क्या हो गया, मेन का हो गया 7000, मेन टाउन में है, लेकिन वोमेन का इतना निकालेंगे तो ये जो 7000 को हम 8000 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इफ द इन द 2018 फाइंड द पॉपुलेशन इन द 2000। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2018 पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी बिकम इतना विच इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ इतना पर ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी ऑफ 2 years अगो। मतलब पिछले 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था ये हमको निकालना है, है ना। 2016 का पॉपुलेशन पूछ दिया हमसे, ठीक है। तो 2018 में इतना दिया, क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे a बराबर हमारा हो जाएगा 54,000 इज इक्वल टू p। हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा अभी नहीं दिया हुआ है, तो 1 प्लस, अब ये 5% से रेट से इंक्रीज कर रहा है, कितने साल का, 2 साल पीछे पूछा है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे क्या करेंगे, हमारा 5/4 0 ये हो जाएगा p, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 1, ये हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 21/20 कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा p इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 बटा क्या हो जाएगा 21 इंटू 21, ठीक है। अब ये किसके 7 के टेबल में हम देखेंगे, तो 7 के टेबल में कटेगा, ये 7 का हो गया हमारा, क्या करेंगे हम लोग, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 216 है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा K0 हो जाएगा हमारा 50, 2 3 4 5, और नीचे हो जाएगा हमारा 4 4 1। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 48980 अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है हमारा, एग्जामिनेशन में सुनीता स्कोर करती है 90% मार्क्स, किससे, अनीता से, एंड वाइल अनीता स्कोर 110% ऑफ विनीता स्कोर, ठीक है, विनीता से। और इफ सुनीता स्कोर इज 198 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, सुनीता कितना नंबर लाती है, 198 नंबर लाती है, 198 मार्क्स है ना इन एग्जामिनेशन। तो हाउ मेनी मार्क्स इन डिड विनीता, तो विनीता कितना नंबर लाएगी एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सुनीता जो है स्कोर की है हमारा कितने मार्क्स, 198, ठीक है। इन एग्जामिनेशन सुनीता स्कोर 90% ऑफ द अनीता, है ना, 90% किया की है, ज़्यादा ले ये अनीता, है ना, अनीता नहीं है सुनीता से। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि अनीता कितना स्कोर की है, अनीता कितना स्कोर की है 198/90 इंटू 100, क्या हो जाएगा 0 0 समाप्त हो गया हमारा, काटेंगे इसको हम लोग, 0 0 समाप्त हो गया, है ना। 9 के टेबल में अगर हम इसको काटेंगे कितने बार में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा हमारा 220, कितना स्कोर की है हमारा 220 स्कोर। अब क्या पूछ रहा है आपको, इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अनीता स्कोर वाज द ऑफ व्हाट वनीता स्कोर, मतलब 110% विनीता से, ठीक है। तो अनीता कितना की है 210, है ना, और मैं क्या 110 इंटू 100, क्या हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2 बार में, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 200 मार्क्स, क्या हो जाएगा हमारा 200 मार्क्स। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या इसमें कह रहा है हमारा कि 2 स्टूडेंट है जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं, और वन ऑफ देम सिक्योर इज 15 मार्क्स। वो क्या क्या है, वन जो एक स्टूडेंट है वो हमारा 15%, जो एक स्टूडेंट है हमारा वो क्या हुआ 15 मार्क्स हमारा मोर देन दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। जो फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स जो है हमारा 15% ज़्यादा किया, ठीक है। तो सेकंड स्टूडेंट के हम लोग बोल देते हैं मार्क्स हमारा x है, तो फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स कितना हो जाएगा हमारा x + 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेकंड स्टूडेंट जो ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो 80%, दोनों का मार्क्स जोड़ के 80% एक्वायर कर रहा है, तो x + 15 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोनों का जोड़ के ना, तो 2x + 15 है ना, क्या हो जाएगा 80/100, कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 2, ये होगा 4, ये हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस हो जाएगा हमारा 75 = 8x + 60। अब इसका क्या करें, x का इधर ले आएंगे, x वाला तो 75 - 60
है ना 60 इजुकल टू क्या हो जाएगा 8x माइनस 5x क्या हो जाएगा हमारा 15 इजुकल टू 3x। काटेंगे इसको, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, x इजुकल टू 5 ऐसे पुट करेंगे तो 20 x 5 मतलब 5 और 20, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो क्या है हमारा एक स्टूडेंट जो है हमारा कि स्कोर करे 80/80 मार्क्स फर्स्ट टर्म में, आज सेकंड टर्म में करा 75/90 मार्क्स, ठीक है। व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ द फाइनल टर्म, तो फाइनल टर्म में क्या वेटेज पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो पहला दोनों टर्म का हमारा नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल नंबर हम यहाँ पे पूछे हैं कि टोटल नंबर वो एक्वायर कितना किया है, तो टोटल नंबर से हमारे हो जाएगा हमारा कितना, तो 80 प्लस हमारा 75 कितना टर्म नंबर हो जाएगा हमारा 155। अब मैक्सिमम नंबर मतलब दोनों टर्म के नंबर मिला के, है ना, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 80 प्लस हो जाएगा हमारा 90, टोटल हो जाएगा 170, है ना। अब इसमें परसेंटेज निकालना है ना, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये तो कट गया हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.1.7, है ना, परसेंटेज किसके अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा 90 के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। टोनी क्या है इसमें कि 40% शुड गेट ऑफ मार्क्स ऑफ द पासिंग, है ना, ही ऑब्टेन 120 लाया है, और उसमें से क्या कर रहा है 30 नंबर हमारा क्या है कि जैसे कि इसमें बोल रहा है कि टोनी शुड गेट, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टोनी शुड गेट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास, तो टोटल मार्क्स में से 40% मार्क्स लाएगा तो टोनी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ही ऑब्टेन 120, वो क्या लाया 120 नंबर लाया, और 30 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, तो 40% उसको पासिंग चाहिए था, 120 लाया प्लस 30 लाता तो क्या होता, पास होता, पासिंग के पास पहुंच गया हमारा, तो 40% बाई क्या हो जाएगा 150, है ना। अब 1% यहाँ पे 1% पूछा तो 150 बाई 40 हो जाएगा इंटू, अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम, कितने नंबर्स के एग्जाम हो रहे थे, है ना। 1% हमारा इतना हो गया, तो टोटल परसेंटेज हमारा कितना होगा, तो 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25 बार में कट जाएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। In an examination, 80% student pass in physics and 70% student pass in the chemistry, while the 15% student fail in both subject. If 325 student pass in both subject and find the total number of student who appear in examination. तो इसमें क्या बोल रहा है कि 80% स्टूडेंट फिजिक्स में क्या हो गया, पास हो गया, और 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास हो गया, 15% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, और 325 स्टूडेंट जो पास हो गए दोनों सब्जेक्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये हमसे क्या पूछा है, निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप 80% है ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 70%, टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे हमारा पासिंग स्टूडेंट, तो 150 हो जाएंगे हमारा। अब बताइए इसमें से फेल कितना, 100 में से अगर परसेंटेज हम पूछे 100 में से इतने परसेंट बच्चे फेल कर गए, तो कितने बच्चे फेल कर गए हम लोग, 85% बच्चे फेल कर गए, है ना। तो पासिंग बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे, 65% बच्चे हो गए पासिंग हो गए, ठीक है। अब 65% जो पासिंग बच्चे हैं वो कितने अपेयर्स में हो गए, इतने बच्चे हम लोग अपेयरिंग में, तो इतने परसेंट क्या है हमारे पास पासिंग हो गए। अब 325, अब इसी की इक्वल हम 325 कर देंगे तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 325/65, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब इसी को काटेंगे हम, देखते हैं हम यहाँ पे काटते हैं 5 के टेबल में अगर काटते हैं 5 बन जाए 5 दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 6 30 और 5 5 25, 13 5 65, 500 क्या आ गया हमारा 500, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। आई स्टूडेंट मस्ट स्कोर 14% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन टू गेट ऑफ 70 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है 40% स्कोर करेगा, मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए उसको, 40% स्टूडेंट को मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन 70 नंबर ला रहे हैं, 20 नंबर से वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना होगा। तो इसमें 40 डिवाइडेड बाय हमारा 70 प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे हम इसको, तो परसेंटेज, एक परसेंटेज हो जाएगा हमारा 90/40, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये 25 बार में कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 225, है ना। अब देखो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। एन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड 30% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास, कैंडिडेट हु गेट 210 एंड मार्क्स फेल्ड बाय ए केस, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये क्या है, द सेम क्वेश्चन हम लोग जो पीछे बनाया है उसी पैटर्न पे सेम बनेगा, सेम पैटर्न पे बनेगा। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके आंसर कितने आए हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन 40 आउट ऑफ 85 स्टूडेंट स्कोर लेस देन 50%, मतलब 40/85 स्टूडेंट्स में से ऐसे बच्चे हैं जो 50 से कम नंबर लाए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्कोरिंग ऑफ द 50% लेस देन एंड नंबर ऑफ द स्कोरिंग 50% इज मोर देन, दोनों तो 50 से कितने कम लाने वाले और 50 से कितने ज़्यादा लाने वाले थे। तो 80 में से कितने बच्चे जो हैं, 80 में से 40 ऐसे बच्चे हैं जो 50 से कम नंबर लाए हैं, 85 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो 50 से कम नंबर लाए हैं, तो बाकी बच्चे कितने लाए हैं। तो क्या करेंगे, रेशियो यहाँ पे 40 रेशियो 85, अब इसी में से 40 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 40 रेशियो क्या हो जाएगा 45। अब इसका रेशियो निकाले हैं तो काटेगा क्या से, किससे, ये 8 से, 8 बचे क्या हो जाएगा हमारा, 5 के टेबल में काटेंगे 8 बार में, ये 9 बार में, क्या आया 8 × 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ शुड बी 42% टू पास एग्जामिनेशन इफ द मैक्सिमम मार्क्स इज इतना, ठीक है। द हाउ मेनी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन द पास टू एग्जामिनेशन, तो कितने नंबर ये पास किया है, 42%, देखिए 42% नंबर लाया है परसेंटेज में, ठीक है। तो वो पूछा सीधा कि कितने नंबर ऑब्टेन किया है, तो परसेंटेज हमारा 42% है, तो इसको लिख देंगे 42/100, पता 450। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, काटिए इसको, ठीक है। 5 ये 9 बार में, ये हो जाएगा हमारा 2 बार में, ये हमारा 2, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 21 को, तो कितना आ जाएगा 189, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट मस्ट स्कोरिंग 40% मार्क्स इन पास टू, ये क्वेश्चन पीछे ही का है हमारा, रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, परंजॉय ऑब्टेन 272 मार्क्स इन एग्जामिनेशन विच वाज इक्वल टू द 664% मार्क्स, हाउ मार्क्स ई वाज ऑब्टेन। तो 272 में से परजय क्या क्या मार्क्स लाया है, तो 1% अगर परजय का मार्क्स पूछेंगे तो क्या होगा 272/64, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके काटेंगे हम लोग, है ना। इसको 8 से काट दें, 8 8 64, ये 8 से 8 तिया 24, अब 8 चौके 32, 34 बार में, फिर ये काटेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 4 बार में 17, ये हमारा हो जाएगा 25 बार में, तो क्या आ जाएगा हमारा 17 × 25, 17 × 25 करेंगे क्या आ जाएगा 425, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। एक टेस्ट में चित्रा ऑब्टेन 58.5% मार्क्स है ना, इक्विवेलेंट टू ऑब्टेन 75%, वो 70% के इक्वल है। तो अगर इस चित्रा हमारा, ठीक है, 70% के क्या हमारे इक्वल है 58% मार्क्स, 78% इज 58.5, ठीक है। एक परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा 78.5/80, अब 100% हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम काटते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 75, क्या आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन द क्लास, मतलब एक क्लास में स्टूडेंट अब्सेंट किया गया, सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट अब्सेंट है जो 5% हमारा है, 38 स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कितने होंगे क्लास में, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग देख लीजिए,
मान लीजिए 100% स्टूडेंट हमारे क्लास में है, तो अगर 9 से 5% कम है तो 100 में से अगर 5% कम है तो कितना बच जाएगा हमारा 95%। 8% हमारे क्या स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो 38 इंटू क्या हो जाएगा 100/95, हमारा काटेंगे क्या आ जाएगा हमारा 40। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंजय ऑफ 10 क्या है, पंजय ऑफ 10 272 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये भी क्या है हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स एंड फेल बाय 35 मार्क्स while another candidate obtained 50% marks and which is 32% more than passing marks, what are the maximum number of marking। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 20% ला रहे हैं वो 35 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास हो जा रहे हैं 50% ला रहे हैं और उससे पासिंग नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं 32। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे टोटल नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर x है, तो 20 लाया, 20 में x% हो गया, x% प्लस 35 हमारा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 50% x हो जाएगा हमारा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज को एक साइड और इसको एक साइड करेंगे तो 35 माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे उधर से आएगा तो ये 50% x माइनस हो जाएगा 20x, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 67, यहाँ हो जाएगा हमारा 13x, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 67/13। अब इसे काटेंगे 67/13 आया, ठीक है। अब इसी को क्या बोल रहा था हमारा कि ये x हम लोग माने थे ना 67, x परसेंटेज हमारा, परसेंटेज अगर हम इधर भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, मतलब 17/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, दिशा ऑफ 10 क्या कर रही है, दिशा क्वेश्चन नंबर 29, दिशा ऑफ 10 58% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फॉर मैक्सिमम मार्क्स इज 450 दे ही गॉट। अब तो कितने नंबर लाई, ये दिशा है 58% मार्क्स ऑब्टेन करी है 450 में से, सीधा सिंपल सवाल है। क्या करेंगे 450 इंटू 58/100, ठीक है, 0 0 समाप्त हो गया, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा कितना 2, ये हमारा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 261। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट scored 470 marks in 6 subject and maximum marks for each subject was so what was the his score is percentage। टोटल मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा हमारा 600। कितने नंबर हमारा ऑब्टेन, यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, द स्टूडेंट स्कोर कितना 470 मार्क्स ऑब्टेन किया हमारा, ठीक है। तो 470 नंबर स्टूडेंट कितने स्कोर किए, स्टूडेंट्स हमारा 470 किया है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है हमारा, व्हाट वाज द स्कोर ऑफ द परसेंटेज स्क्वायर, तो परसेंटेज स्क्वायर में क्या करेंगे 470 इंटू 100 परसेंटेज के लिए बाई 600, क्या वो दोनों कट गया, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 78.33%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ये चैनल को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।